नमस्कार साथियों, जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर हमने चालू किया था। और इसका जो सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम अभी देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो टू द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये पढ़ते वक्त आपको स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन एज वेल एज वी हैव सीन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वैसे ही आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये देखते समय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये देखना चाहिए। तो क्या दिया है डेफिनेशन? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium is called as refraction of light। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। चेंज इन डायरेक्शन बोल सकते हो या यू कैन से दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, तो जब भी एक लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा लाइट रे, तब उसका जो पोजीशन होगा, सॉरी या आप बोल सकते हो उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन चेंज होगा, एज वेल एज आप बोल सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड दैट फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे दोस्तों दो डेफिनेशन दिया है मैंने कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। तो देख सकते हो आप रेयर मीडियम, व्हाट इज रेयर मीडियम? द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिस मीडियम के अंदर लाइट का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा उस मीडियम को बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है? जो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वो बहुत ही कम होगा या लेस होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये दो मीडियम का जैसा आपने डेफिनेशन देखा बिल्कुल उसी तरीके से जब हमने रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखने के बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, यहाँ पे भी आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में हमने तीन लॉज को देखा था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन में आप दो लॉज को देखोगे दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइट इन अ सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। आप रिफ्लेक्टेड को रिप्लेस कर रहे हो by refracted ray and that is the first law of refraction। second law of refraction दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant। sin I divided by sin R constant होता है और उसी को बोलते हैं that is second law of refraction। now we will see the some points are given here to remember you। आपको ये ध्यान रहना चाहिए जब भी आप रे डायग्राम निकाल रहे हो, यू आर ड्राइंग द रे डायग्राम और आपको आप किसी एग्जाम के द्वारा आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक लाइट रे ट्रैवल करेगा रेयर मीडियम से into the denser medium then that light ray will bend towards the normal। वो लाइट रे क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। सेकंड लॉ है दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए आपको, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से ट्रैवल करेगा रेयर मीडियम के अंदर तो वो लाइट रे वहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखने का है व्हेन यू विल ड्रॉ द रे डायग्राम। Next we will see the point that is the refractive index of medium and यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू द माइंड मैप। यस, तो
यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हमने जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा उसमें का सेकंड लॉ को याद करने का, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही है, स्नेल्स लॉ उसी को बोलते हैं, दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा भी आपको डेफिनेशन आएगा, एंड दैट डेफिनेशन इज स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ये भी बोल सकते हो, लाइट के स्पीड का रेशो को भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो। यहाँ पे दोस्तों समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रीड कैसे करते हैं। तो अगर आपको 1 and 2 दिया है, 1 and 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय लेटर n, 1 and 2 दिया है तो आप रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर 2 and 1 दिया है तो आप रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। वही दैट इज v by v2 दिया है, v1 by v2। v1 is nothing but speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। जब भी दो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को आप कैलकुलेट करोगे और उनका रेशो निकालोगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल के आ जाएगा। नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज के अंदर आपको कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दिया है, दैट इज लेंसेज के बारे में डिस्कस किया है हमने। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि लेंस किसे कहते हैं। जब भी दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लिया आपने, दो ट्रांसपेरेंट ग्लास और उसको एक के ऊपर रख दिया तो आप बोल सकते हो वो लेंस में कन्वर्ट हुआ। द लेंस आर फॉर्म्ड बाय bonding the two spherical transparent surfaces is called as spherical lens। तो spherical lens में दो टाइप से, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम देखते हो दिखने में कैसा लगता है, देखो यहाँ पे दिखने में वो डायग्राम ऐसा है कॉन्वेक्स लेंस का। तो उसके एजेस के ऊपर देखो, टॉप एज एंड बॉटम एज। तो टॉप एज एंड बॉटम एज के ऊपर देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि वो जो लेंस है थिन रहता है एट द कॉर्नर या एट द एजेस बोल सकते हो, और थिक रहता है एट द सेंटर। दैट टाइप ऑफ लेंसेज इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। अभी यहाँ पे रे डायग्राम को देखने के बाद पता चल रहा है दोस्तों कि इंसिडेंट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्रैक्टेड रेज देख सकते हो आप, एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। तो फोकस के ऊपर मीट कर रहा है, सभी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हो कॉन्वेक्स लेंस इज नथिंग बट कॉन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। ये कैसा है लेंस है, कॉन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस है। दूसरे टाइप का लेंस यहाँ पे दोस्तों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस है, जो लेंस यहाँ पे थिन एट सेंटर है एंड थिक एट एजेस है। एजेस के ऊपर थिक है, यहाँ पे आप लेंस को देखने के बाद ही समझ सकते हो। सेंटर पे थिन है तो ऐसे लेंसेस को बोलेंगे कॉन्केव लेंस। और यहाँ पे देख सकते हो कॉन्केव लेंस इज नथिंग बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो रिफ्रैक्टेड रेज को डाइवर्ज कर रहा है। यस, ये एक पॉइंट के ऊपर मीट नहीं हो रहा है, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम वन अनदर। तो ये हो गया स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। नेक्स्ट वी विल सी द अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज के बाद हम देखेंगे रूल्स टू ड्रॉ द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के रिलेटेड हम टर्म्स के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला टर्म है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर लिया, स्फीयर का सेंटर जिसको हमने लेंस मान लिया उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वी विल सी द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हो, यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज के अंदर मैंने डायग्राम दिखाया था कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिखाते हैं ऑप्टिकल सेंटर के, और राइट हैंड साइड पे भी दिखाते हैं। वी विल सी इन द रे डायग्राम। तो फिर से कंसेप्ट आपका रे डायग्राम के अंदर यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। यस, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो पास की जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो आपका लेंस है, लेंस के दोनों साइड के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो लाइन पास करेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि हम रिफ्लेक्शन में देख रहे थे, क्या देख रहे थे सर? जो आपका जो मिरर था, मिरर के अंदर जो आपका कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर था, वहाँ पे मिरर का सेंटर पॉइंट को हमने बोला था पोल। यहाँ पे लेंस के सेंटर पॉइंट को बोलेंगे दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज फोकल लेंथ क्या होता है? जो लेंथ या जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ऐसा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर बोला था। अभी आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा? जब भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से लेके पोल तक, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक, उस डिस्टेंस को बोला जाता है दैट इज फोकल लेंथ। यस, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का यहाँ पे आपको डायग्राम समझाने की कोशिश, डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल फोकस जब ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जब भी लाइट रे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के जरिए, यस, या प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, वो इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा, या जो रिफ्रैक्टेड जो रेज रहेंगे, दैट रिफ्रैक्टेड रेज विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को बोल सकते हो आप प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, उस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बाय द मीडियम ऑफ माइंड मैप, तो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। तो जब भी आप किसी को अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, उसका फ़ायदा आपको ही होता है। कैसे होता है ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आप कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छी बातें, अच्छा नॉलेज आप किसी को शेयर करते हो, तब जो आगे वाला बंदा होता है, आगे वाला जो आदमी होता है, आगे वाला इंसान होता है जिसको आप शेयर कर रहे हो, वो इंसान के दिमाग में आपके प्रति अच्छी इमेज बनती है कि ये जो मेरा फ्रेंड है, ये हमेशा मुझे अच्छे वीडियो शेयर करता है, अच्छे विचार शेयर करता है, यानी कि उसके दिमाग के अंदर आपका जो इमेज है वो अच्छा बनने का वो इमेज अच्छा बनता है। तो अगर आपका इमेज अच्छा बनना है किसी के दूसरे के मन के अंदर, किसी के दूसरे के माइंड के अंदर, तो आप कुछ अच्छी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई आपका दोस्त है जो 10th स्टैंडर्ड में है एंड ही इज फेसिंग द मोर प्रॉब्लम्स, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज समझने की बहुत प्रॉब्लम है, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाता, तो आप उस दोस्त को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और जो उसका डाउट है, जो उसका डाउट था रिगार्डिंग द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेता हूँ इन द साने चौक, जो पुणे के अंदर है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे एरिया के दायरे में रहते हैं,
तो उस स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दे कैन come and join our team in Sane Chowk